होती है दिरहम्स पर मंथ में, जिसमें रहना खाना भी इंक्लूड होता है। कुछ एजेंसी आपसे पैसा नहीं ले सकते, डायरेक्टर लेवल देखते हो तो उनकी सैलरी यहाँ पे 20 से 30 हज़ार दिरहम पर मंथ के हिसाब से। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, माय नेम इज़ मोहित एंड मैंने दुबई रिसेंटली रिलोकेट किया है अबाउट 6 to 8 months अगो फ्रॉम द यूके। मैंने वहाँ पे अपनी स्टडी की एंड जॉब की एंड देन नाउ आई एम इन दुबई एंड मेकिंग वीडियोस अबाउट दुबई। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट जॉब्स एंड सैलरीज। जी हाँ, मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि स्पेसिफिकली जॉब्स एंड सैलरीज के ऊपर वीडियोस बनाओ, तो दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। एंड मैंने कुछ रिसर्च करी, कुछ मेरी खुद की इंडस्ट्री से कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, उनसे पूछा है जो मेरे जान पहचान के लोग हैं उनकी सैलरीज़ के ऊपर एंड ओवरऑल जो जॉब डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे आजकल पोस्ट हो रहे हैं उनके बेस पे मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दिस वीडियो विल कवर all jobs, like all types of jobs I would say, blue collar, white collar and like very basics as well। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि उन सबकी हेल्प हो सके इस वीडियो के थ्रू। ऑल्दो मैं हर इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस वीडियो के जो नंबर्स हैं उन स्पेसिफिक्स को आप बिल्कुल 100% मत मानना। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी रिसर्च ज़रूर करना उस नीच उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। बट जस्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ एन आइडिया, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, सो डोंट कोट मी ऑन एनीथिंग अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक चेंज मिलता है, बिकॉज द इंडस्ट्री इज़ फास्ट पेस एंड इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो गाइस, अगर शुरू करें बात सैलरीज़ की, बेसिकली ओवरव्यू अगर मैं आपको देना चाहूँ, अगर आप मेरे से पूछो 2 लाइनों में कि कैसे आप डिस्क्राइब करोगे दुबई में सैलरीज़ को, तो भाई वो बहुत वेरी करती हैं कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। सो यू कैन बी अर्निंग अ 3,000 और 4,000 दिरहम सैलरी इन दुबई, या आप सीधा 40,000 और 50,000 दिरहम भी कमा सकते हो। सो देर इज़ नो लिमिट हेयर। यहाँ पे ऐसा और कंट्रीज़ की तरह स्टैंडर्डाइज नहीं है कि इस इंडस्ट्री को इतना ही मिलेगा। समझ रहे हो आप बात? सो अगर मैं स्टार्ट करूँ बेसिक जॉब से, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडर, जो कि सैलरीज मेड हैं यहाँ पे, हाउस मेड जो होती हैं परमानेंट लगी होती हैं, उनकी सैलरी समवेयर अबाउट 1200, 1500, 2000 इस रेंज में होती है दिरहम्स पर मंथ में, जिसमें रहना खाना भी इंक्लूड होता है कुछ घरों में एंड मोस्टली घरों में अगर जो भी साथ में रह रहे हैं, नैनीज हो गई। सो उस लेवल की जॉब्स, उस स्टैंडर्ड वो जॉब टाइप का सैलरी रेंज ऐसा वेरी करता है। वेर एज अगर आप थोड़ा ऊपर जाते हो, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन सिक्योरिटी, अगर आप सिक्योरिटी की बात करो तो सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पे 2-2,500 दिरहम से ऑलमोस्ट जॉब स्टार्टिंग हो जाती है एंड वेरी करती है उसी रेंज में, बहुत ज़्यादा नहीं होती यहाँ पे। ये स्पेसिफिकली उल्टा है इफ़ यू कंपेयर इट टू बाहरी कंट्रीज़, यूके, कनाडा वगैरह, वहाँ पे काफ़ी अच्छी बनती है उनकी, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम वेज का कंसेप्ट होता है बहुत ज़्यादा एंड इसीलिए वो वेरी करती है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा कम है। इसके बाद अगर आप ड्राइवर हो, अगर आप किसी और छोटी मोटी जॉब्स में लगे हुए हो बेसिक लेवल पे एंड यू आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, तो आपकी सैलरी समवेयर अबाउट 3,000, 3,500 दिरहम भी हो सकती है। ये बात हो गई आपकी काइंड ऑफ बेसिक जॉब्स की। इसके बाद मूव करते हैं थोड़ा सा अप एंड लेडर। इफ़ यू आर एजुकेटेड, आप यहाँ पे मूव करना चाह रहे हो, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, अगर आप स्पेशली सबसे ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे होती है सेल्स की, तो सेल्स में भाई जॉब्स ऐसे होती है यहाँ पे सारी कमीशन बेस्ड होती है। मोस्टली 80 to 90% ऑफ द जॉब्स कमीशन बेस्ड होती हैं। उसमें ये होता है कि आपकी एक बेस सैलरी होती है, बेस सैलरी के ऊपर एक आपको कमीशन बांध दी जाती है आपकी, कि आपको पर सेल इतना % मिलेगा या इतना पैसा मिलेगा। तो उसकी क्या है, वेरी करती है सैलरी रेंज। तो आपकी जो बेस सैलरी उस रेंज में होती है वो 4 से 5,000 दिरहम होती है, कहीं में 6-7,000 भी दिरहम भी होती है, डिपेंड्स ऑन आपकी कंपनी की है, कौन सी इंडस्ट्री में हो आप। उसके ऊपर आपका सेल्स का जो टारगेट होता है और पर सेल के हिसाब से जो आपकी कमीशन होती है वो होता है। तो वो सैलरी को समवेयर अबाउट 8-10 भी ले जाता है, कहीं केसेस में 6 भी रखता है, 7 भी रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं उस जॉब और इंडस्ट्री स्पेसिफिक और आपकी कंपनी स्पेसिफिक। इसके अलावा कुछ जॉब्स में आपको हाउसिंग अलाउंस और आपका अलग रेंट अलाउंस, जो भी आपका कम्यूट वगैरह होता है वो भी दिया जाता है, बट नॉट इन एवरी जॉब। तो आपको ये सब क्लियर करना पड़ेगा अपनी कंपनी से जब आप आते हो यहाँ पे, कि आपकी जॉब और सैलरी में क्या इंक्लूड है और क्या नहीं है। उसके हिसाब से आप अपना आगे का डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फर्दर अप एंड डाउन जाओ, अगर आप कोई स्पेसिफिक फील्ड में मास्टर हो या डिग्री है आपके पास, या उसके पास एक्सपीरियंस है आपके पास, अच्छा फॉर एग्जांपल एचआर में एक्सपीरियंस है, आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, आपको कम्युनिकेशंस में एक्सपीरियंस है, तो भाई उसकी सैलरीज काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। लाइक स्टार्टिंग सैलरी अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आते हो तो 8-9 हज़ार 10,000 दिरहम तक की मिल सकती है यहाँ की लोकल कंपनी में। एंड यहाँ से जैसे आपके पास यूएई एक्सपीरियंस हो गया तो वो काफ़ी अब ऊपर तक जा सकती है, लाइक 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस है तो वो बढ़ती जाती है। एंड यहाँ पे एक यूनिक चीज़ ये है, जब यहाँ पे आप जॉब हॉप करते हो ना, स्विच करते हो एक कंपनी से दूसरी
की कंपनी में, तो आपको हाइक बहुत अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे कई लोग 10,000 8,000 की सैलरी से सीधा 14-15 पे भी पहुँच सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे एंड कैसे वो अपना जॉब को परफॉर्म करते हैं बेसिकली। तो जॉब मार्केट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ रैपिड है, बहुत जल्दी लोग जॉब को स्विच करते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, जस्ट बिकॉज हाइक बहुत अच्छा मिल जाता है। एक फैक्टर ये हो गया। इसके अलावा गाइस आप हर एम्प्लॉयर आपको जॉब के साथ वीज़ा एंड सब कुछ कवर करता ही है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना हमेशा। दैट्स ऑल इंक्लूडेड योर हेल्थ इंश्योरेंस, योर वीज़ा एंड एनीथिंग रिलेटेड टू योर काइंड ऑफ चार्जेस रिलेटेड एमिरेट्स आईडी एंड ऑल, तो वो आप वो कर सकते हो। एडिशनल पर्क्स में कुछ कंपनी है 1 होम टिकट अ ईयर भी देती हैं, सो ये भी एक फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हो जो। इसके अलावा अगर आप एज अकाउंटेंट हो, सीए हो, या फिर आप काइंड ऑफ अदर फाइनेंस जॉब में हो, बैंक में हो या क्या है, तो भी सैलरी अच्छी है गाइस। 8-9 हज़ार 10 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, वो कहाँ अप बन जाती है वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। तो जैसे कि मैंने कहा है कि कंपनी और जॉब बहुत ज़्यादा डिफाइन करती हैं। यहाँ पे आपको हर टाइप की जॉब, हर टाइप का बंदा, हर एक सैलरीज के हिसाब से मिल जाता है। तो अगर आपको कोई जॉब मार्केटिंग वाली सपोज करो 8,000 का मार्केटिंग का बंदा भी मिलेगा, आपको 14,000 का भी मिलेगा, दिरहम्स में मैं बात कर रहा हूँ। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो क्या है। इसके अलावा वाइज सैलरी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, सपोज करो 20, 25, 30, कई केसेस में 40% हाइक भी लगा लो आप, जो मैंने आपको सैलरी रेंजेस बताई है, अगर आपको अरेबिक आती है तो जो लोग यहाँ पे अरेबिक सीख के आ रहे हैं या आके सीख लेते हैं एट सर्टेन लॉइन, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है अपनी जॉब रोल में, अगर स्पेसिफिकली आपका जॉब रोल इन्वॉल्व करता है पब्लिक डीलिंग, सेल्स, राइटिंग, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग, क्योंकि इन सब में अरेबिक लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा स्कोप और वो रहता ही है कंपेयर टू अगर आप सपोज करो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ रहे हो, तो उसमें इतना कुछ आइडिया नहीं भी हो सकता। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब्स भी अच्छी हैं, अगर आप यहाँ पे देखो कि आपको लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर या ऑटो कैड या वो सब उस टाइप की जॉब्स देखनी है, वो भी उसकी सैलरी 4-6 हज़ार दिरहम से स्टार्ट होके 8-9-10 तक भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो सारा आपको पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना, वो सारा बेस करता है कि आप कितने टाइम से भी हो दुबई में, ठीक है, और आप कौन सी कंट्री से हो, ये भी बहुत मैटर करता है। तो आप ये चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस की है कि जो लोग टूवर्ड्स द वेस्ट से आते हैं, लाइक यूके, कनाडा, यूएस साइड से आते हैं, यूरोप साइड से आते हैं, उनकी सैलरीज यहाँ पे कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होती हैं और जॉब रोल्स भी काफ़ी ऊपर लेवल के होते हैं, रैदर दैन जो लोग हमारे यहाँ से इंडिया, पाकिस्तान या इस साइड की कंट्रीज से जाते हैं। इसका रीज़न आई डोंट वांट टू साइट, बट सबको खुद ऑब्वियस होना चाहिए कि वो क्यों है ऐसा। तो मैंने पर्सनली यहाँ पे किसी गोरे को भी ऐसे क्लीनिंग या उस डिलीवरी या जॉब्स में काम करते हुए नहीं देखा, बट सारे अपने एशियन लोग ही होते हैं, जस्ट बिकॉज वो सस्ती वर्क फोर्स हो जाती है, उनको सस्ती करेंसी है एंड सस्ते में हायर हो जाते हैं। तो आपको जितने भी यहाँ पे काइंड ऑफ मेड्स, ड्राइवर्स एंड ग्रोसरी शॉप पे डिलीवरी वाले या कोई भी जो लोग दिखेंगे, वो या तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड इन्हीं कंट्रीज़ के आसपास से होते हैं मोस्टली, रैदर दैन दी यूके या उन कंट्रीज से। वहाँ के लोग आपको एक ऊपर वाली लेवल वाली जॉब्स में मिलेंगे एंड सेल्स में भी होंगे, तो वो अलग लेवल की। रियल एस्टेट की सेल्स यहाँ पे बहुत चलती हैं, मोटी कमाई होती है। अगेन डिपेंड्स आपका एक्सपीरियंस और क्वालिटी कितनी है, ठीक है। तो ये तो जॉब्स एंड सैलरीज़ की बात हो गई। अब इसके बाद मैं मैं हर एक इंडस्ट्री और उसके डीप में नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे उसकी खुद की नॉलेज नहीं है कि अगर मैं टेक में कितनी है या एक पर्टिकुलर AWS में कितनी है, ये आप अपनी खुद रिसर्च करो। बट अगर आप एक सर्टेन लेवल तक एजुकेटेड हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, सो आई कैन डेफिनेटली से आप 7-8 से तो ऊपर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ स्टार्टिंग। इससे ऊपर भी कर सकते हो, इससे नीचे तो आई वुडेंट से, अगर अनटिल अनलेस आप सेल्स में हो। तो अगर बात करें हाइक, जो मैंने आपको मेंशन करी कितनी हाइक हो सकती है, तो गाइज अगर आप यहाँ पे हो ऑलरेडी एंड आपने यहाँ पे 3-4 साल बिता लिए, 5 साल बिता लिए, UAE एक्सपीरियंस ले लिया आपने, तो आपकी बहुत सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है। और जब आप स्विच करते हो तो भी और कंपनी वाइज भी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हो, PR में हो या मार्केटिंग में हो, और आप एज ए एग्जीक्यूटिव लेवल यहाँ पे ज्वाइन किया था आपने 7-8-10 हज़ार दिरहम पे, तो अगर आप एज अ सीनियर मैनेजर लेवल और अपने आप को डायरेक्टर लेवल देखते हो, तो उनकी सैलरीज यहाँ पे 20 से 30 हज़ार दिरहम पर मंथ के हिसाब से होती हैं, दैट टू नो टैक्स अभी के अकॉर्डिंग। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे दे दिया है, यहाँ का लोकल एक्सपीरियंस ले लिया है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली यहाँ से कंपनीज़ की पहली प्रायोरिटी होती है जब वो हायर करती हैं किसी को भी, कि टू हायर फ्रॉम अ पर्सन लाइक फ्रॉम अ प्लेस जिसके पास UAE एक्सपीरियंस हो। सो बेसिकली वो यहाँ ही के पहले लोकल ढूंढते हैं, स्विच करने वाले नए जो यहाँ के ग्रेजुएट हुए हैं वो लोग। तो ये सब लोगों के साथ जब नहीं मिलता, देन दे स्टार्ट हायरिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि
अगर आप बहुत ही डेस्परेट हो यहाँ आने के लिए, यहाँ जॉब करने के लिए, एंड इफ़ यू नो कि यू कैन लैंड अ जॉब, यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस एंड डिग्री, सो आई कैन से कि आप एक रिस्क या एक काइंड ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो 2-3 महीने यहाँ पे ऑन अ जॉब सीकर वीज़ा आने का एंड जॉब ढूंढने का। क्योंकि अगर आप यहाँ पे होगे लोकली तो वो चीज़ों को थोड़ा स्पीड अप कर देगा। यू हैव अ लोकल नंबर, यू हैव अ लोकल एड्रेस, सो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। आप इन पर्सन इंटरव्यू भी कर सकते हो इफ़ नीडेड। एक चीज़ का मैं आपको ज़रूर बोलूँगा ध्यान रखना, वो है स्कैम्स का। जी हाँ, कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, स्पेशली इंडिया में मैंने देखा है काफ़ी एजेंसीज और काफ़ी फ्रॉड लोग बैठे हैं जो आपको फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे यहाँ लाने की। तो उनके चक्करों में कभी मत पड़ना। सबसे पहला रूल गोल्डन ये है कि कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे पैसा नहीं ले सकती आपको जॉब देने के चक्कर में। जी हाँ, उनका टाई अप कंपनीज से होता है, कंपनीज पे करती है उनको उनके लिए हायर करने के लिए, ना कि एम्प्लॉयज़ देमसेल्व्स। तो अगर कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे पैसा मांगती है किसी भी जॉब का, किसी भी प्रोसीजर का, वीज़ाज़ का, तो स्ट्रेट अवे नो, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता, ये इलीगल है। सो डोंट पे एनी मनी टू एनी फ्रॉड पर्सन। तो ये सबसे पहला फैक्टर ये है। दूसरा, अगर आपका यहाँ की बेस किसी कंपनी के साथ होता है तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो, भाई वो कंपनी कैसी है, वो कोई फ्रॉड कंपनीज तो नहीं है यहाँ पे, कहीं आपको पागल बनाने के चक्कर में तो सारा काम नहीं कर रहा हो रहा। तो बहुत सारे स्कैम से आप बच के रहो कि कंपनी की रिसर्च करो, क्या है, कितना ट्रेड लाइसेंस कब हुआ, सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, कब इस्टेब्लिश हुई, एंड उसके अलावा जो वीज़ा है आपका वो सब वही प्रोसेस करेंगे। तो बेसिकली जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको जो पहला होगा वो एंट्री परमिट, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आएगा ऑन अ पेपर और ईमेल, जिसके थ्रू आप यहाँ एंटर कर सकते हो, और उसके बाद ही आपका सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है बाकी का, एमिरेट्स आईडी लेने का वगैरह वगैरह वगैरह। तो तब तक और उसके बाद भी फॉर अ मेडिकल और एनीथिंग एल्स यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इट इज़ ऑलवेज पेड बाय द कंपनी। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो एक ओवरव्यू था और एक पहला स्टार्ट था टुवर्ड दिस सीरीज़। इस वीडियो के बाद अगर आपको अपनी इंडस्ट्री के पर्टिकुलरली कुछ जानना है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानना है। आई कैन डू माई रिसर्च, आई कैन मीट पीपल दैट आई नो एंड काइंड ऑफ गेट अनदर वीडियो फॉर यू। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी मैं छोटी रील्स डालता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज एंटरटेनिंग अबाउट दुबई। सो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो एंड DM कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो। एंड अगर आपको ये वीडियो लाइक करनी हो और शेयर करनी हो तो प्लीज़ हेजिटेट मत करना। थैंक यू।